से अपनी मैक्सिमम टीम को लेके आए ताकि सेशन आप लोग एंजॉय कर पाए। 1000 लोगों की लिमिट है तो आप लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे 1000 से ज्यादा लोगों को यहाँ पे लेके आए, तभी हम लोग इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, 3000 के ऊपर लेके जाएंगे। ऑफिशियल जूम है ये कंपनी का। आज के स्पीकर मिस्टर प्रभाकर सिंह जी रहेंगे। ग्रेट एक पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर है जिनको पूरा एक्सपीरियंस है। गूगल के अंदर उन्होंने जॉब करा, उनको पता कैसे कैसे जनरेशन होते हैं और कैसे कैसे आईमोन की हर एक एप्लीकेशन के अंदर कितना बड़ा इनकम कंपनी जनरेट करने वाली है। थैंक यू सर, थैंक यू। जिन्होंने सेशन देखा आज का बड़ा जबरदस्त था। हम लोग यहीं थे, अभी भी हम लोग वहीं पे हैं और जरूरत रहेगा तो हम लोग यहाँ पे लाइव भी कर सकते हैं सीएमडी सर को। अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट रहेगी, हम लोग उनके साथ ही पूरा प्लान डिस्कस कर रहे हैं। टॉप मैनेजमेंट सारी यहीं पे है, तो अगर जरूरत पड़ेगा तो लाइव कर देंगे। तब तक आप लोग एंजॉय करेंगे सेशन। अपनी मैक्सिमम टीम को इनवाइट करें। अभी मैं होस्टिंग देने वाला हूँ प्रभाकर सिंह जी को, तो प्रभाकर सर अपना होस्टिंग लें और आगे जो जूम है उसको कंटिन्यू करें। अगर प्रभाकर जी आप लाइव हैं तो एक बार हैंड रेज करें या फिर चैट बॉक्स के अंदर जाके आप एक बार कमेंट करें। मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, फिर अपना जूम मीटिंग चालू करें। तो प्रभाकर जी अगर आप अवेलेबल हैं तो फटाफट से कमेंट करिए सर। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ और मैं प्रभाकर जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, और जरूरत पड़ेगा तो मैं सब टॉप मैनेजमेंट के साथ लाइव भी आ सकता हूँ। कर लें क्योंकि अभी तक हमारे साथ ही सीएमडी सर और प्रभाकर जी को मैंने होस्ट कर दिया है। प्रभाकर जी कंटिन्यू करिए सेशन। आप मैं अभी यहाँ पे म्यूट कर रहा हूँ अपने आप को। हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, आप लोग सर कंटिन्यू करिए सेशन और सब लीडर अपने अपनी मैक्सिमम टीम को इनवाइट करिए। थैंक यू सो मच। तो प्रभाकर जी होस्टिंग दे दिया, आप अनम्यूट करिए। मुझे एक बार कंफर्म करिए कि वॉइस प्रॉपर आ रहा है और आपने होस्टिंग ले लिया। फिर मैं यहाँ से म्यूट करता हूँ अपने आप को। मैं वापस जा रहा हूँ अंदर, डिस्कशन चल रहा है टॉप मैनेजमेंट के साथ अभी। तो प्रभाकर जी एक बार अनम्यूट करिए अपने आप को, फिर मैं जाता हूँ यहाँ से। अब प्रभाकर जी अगर मेरा वॉइस आ रहा आप एक बार कंफर्म करिए, फिर मैं यहाँ पे अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ, फिर आप सेशन आगे कंटिन्यू करिए सर। प्रभाकर जी लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है अभी। प्रभाकर जी अगर वॉइस आप तक पहुंच रहा है एक बार कंफर्म करिए सर, फिर मैं आपको होस्टिंग देता हूँ। प्रभाकर जी मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, आपको जो करना अपना आईडी से करिए। मेरे को तो ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है, शायद ये वाला आईडी है आपका। अभी आप चेक करिए, अगर आपको होस्टिंग मिल गया आप कंटिन्यू करिए सर सेशन आगे। मेरे को कंफर्म करिए एक बार।
जी जी जी। अभी आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एक बार और कंफर्म कर दीजिए। थैंक यू। एक बार मैं माइक इंसर्ट कर रहा हूँ, एक बार और बताइएगा आ रही है कि नहीं प्लीज। अभी आप लोग बताइए, अभी वॉइस आ रही है मेरी प्रॉपर? जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। दो चार मैसेज और मैं चाहता हूँ आप लोग करिए। अभी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही? जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग करने वाला था, कुछ मेरे पास स्पेशल था, बट थोड़ा सा टेक्निकल इशू है मेरे लैपटॉप में अभी, जिसकी वजह से माइक उसमें कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। थैंक यू सो मच। अभी आप लोग मैसेज, थैंक यू। अभी आप लोग मैसेज मत करिए। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बेसिकली कभी भी किसी भी नेटवर्किंग कंपनी में अगर हम जुड़ते हैं तो हमें जो भी फेस करने को मिलता है, जो भी प्रॉब्लम हमें फेस करने को होता है, आज उन सब टॉपिक पे बात करेंगे। फर्दर हमें इस कंपनी को किस तरह से प्रमोट करना चाहिए, कंपनी का क्या विजन है, क्या थॉट्स है, क्योंकि हम एक ही अलग अलग प्लान हम अलग अलग तरह से प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि कई लोग अलग तरह से बताते हैं प्लान को, कई लोग अलग तरीके से बताते हैं। तो उसको श्योर श्योर यू कैन रिकॉर्ड दिस मीटिंग। तो इसको हम जो प्लान को बताने का जो तरीका है और कंपनी का जो मॉडल है एग्जैक्टली वो कैसे हम लोग ब्रीफ करेंगे लोगों से। सो प्लीज इसको हम ध्यान में रखते हुए आज सेशन करेंगे। आज लोग कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर एक बार अपने ग्रुप में और मैसेज डाल दीजिए कि आप सभी लोग इस मीटिंग को ज्वाइन करें, क्योंकि जो टेक्निकल सेशन होता है वो डेली नहीं होता, वीक में एक दिन हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम जो भी हमारे पास जो भी स्किल्स हैं, जो मैंने सीखा है पहले प्रीवियस में, वो सब आप लोगों के साथ बताता हूँ। तो मेक श्योर आप अपनी मैक्सिमम टीम को लेके आएंगे तो आपको ही प्रॉफिट मिलने वाला है कि वो आगे चल के अच्छा काम करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार और आप लोग ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए कि मीटिंग स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट टाइम से हम लोग प्लान करेंगे, जो हमारा टेक्निकल सेशन होगा उसको हम संडे के दिन रखें, बिकॉज संडे के दिन काफी लोग फ्री होते हैं, तो ताकि मैक्सिमम लोग आ सकें और प्लान को देख सकें। आप लोग प्लान प्रेजेंटेशन तो डेली देखते हैं, किस तरह से हमारा प्लान है, किस तरह से आपको इनकम आता है। आज थोड़ा सा हम डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि किस तरह से हमारी कंपनी आगे चल के ग्रो करेगी, किस तरह से हमारी कंपनी को जनरेशन होगा, क्या विजन है कंपनी का, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगी आगे चल के, वो किस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, और जो इनकम हमें प्रोवाइड कर रही है कंपनी कहाँ से कर रही है, जो आपसे पैसे लिए जा रहे हैं वो किस बात के लिए जा रहे हैं। इन सभी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, क्योंकि मार्केट में कई लोग जाते हैं तो हम बताते हैं, उनका प्लान बताने का तरीका अलग होता है कि आप 1500 रुपए लगाओगे। लगाओगे वर्ड मत यूज किया करिए प्लीज, क्योंकि वी आर सेलिंग अ मेंबरशिप, लाइक प्राइम मेंबरशिप। हम लोग जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो सब अपने जो है स्पेशल कस्टमर के लिए जो प्राइम मेंबरशिप रखती हैं, वही सेम हम भी कर रहे हैं। हम प्राइम मेंबरशिप अपना जो है अपना सेल कर रहे हैं, जिसके अंदर कंपनी आपको एडिशनल जो फीचर्स हैं कंपनी के, अलग अलग एप्लीकेशन हैं, उनको यूज करने का एक्सेस आपको देगी। साथ में आपको एक अपॉर्चुनिटी भी दे रही है कंपनी अर्निंग करने का। तो प्लान को प्रेजेंट किस तरह से करना है वो भी हम सीखेंगे। आप प्लीज आप मैक्सिमम इनवाइट करिए। मैं 700 लोग जब हो जाएंगे तभी हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे।
नो डाउट मेरे पास अभी कोई और काम नहीं है, मैं आप लोगों को अच्छा खासा टाइम दे सकता हूँ अभी। आप लोगों के लिए स्पेशली 2 घंटे मैंने निकाले हैं, तो 1 घंटे का हमारा सेशन होता है। हालांकि जो भी डिले हो रहा है तो प्लीज आप लोग इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही फायदा है। तो आप इसको क्योंकि अभी मुझे लग रहा है 2-3 मिनट के अंदर ये 700 तक टच हो जाएगा, तो आप मैक्सिमम एक बार और रिमाइंडर डाल दीजिए ग्रुप में। आप लोग कोई भी मैसेज चैट बॉक्स में मत डालिए, जो भी आपके क्वेश्चंस आंसर रहेंगे उसको हम लास्ट में 10 मिनट ले लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि कंपनी को के प्लान को आपको कैसे प्रेजेंट करना है। एग्जाम्पल दैट मैं एक प्रमोटर हूँ कंपनी का एग्जाम्पल, और आपको मैं प्लान सेल कर रहा हूँ। अब मैं किस तरह से आपको प्लान प्रेजेंट करूंगा, अपना प्लान क्या है, मॉडल क्या है, आप उसको समझिए। दिलीप मिश्रा जी हैं कंपनी के जो सीएमडी हैं, उनका प्रोफाइल आप लोग जानते हैं कि पहले से वो उनका एनजीओ है, वो काफी जो है सोशल वर्क में एक्टिव रहते हैं, और उन्होंने महाराष्ट्र में एक गांव को गोद भी लिया हुआ है, जहां पे भी वो राशन वितरण वगैरह का और तीर्थ यात्रा पे लोगों को ले जाने का इनका काम पहले से एक बड़े पैमाने पे हो रहा है। और उसके साथ साथ इन्होंने इस उनका जो एम था, उनका जो विजन था, उन्होंने सोचा कि जो विदेशी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंडिया में आके इंडिया के ऑडियंस को यूज करके इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके इंडिया से बाहर लेके जाती हैं, अगर हम कहीं उसको रोक पाए तो उसके लिए, क्योंकि हम सिमिलर उससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन को हम ऐसा कुछ डिजाइन करते हैं जो सेम फीचर्स वो दे रहे हैं, हम सेम फीचर्स अगर प्रोवाइड करते हैं तो जो भी ऑडियंस है हम उनको अपने इंडियन सोशल मीडिया पे हम उनको कनेक्ट कर पाएंगे, और जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा कंपनी का, उस रेवेन्यू को हम उससे क्या होगा कि हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और जो भी हमारा जीडीपी में ग्रोथ होगा, जो भी पैसा है उसको हम इंडिया में होल्ड कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं आप अभी एक आपको लेटेस्ट न्यूज भी मिला होगा कि अभी जो फेसबुक है और व्हाट्सएप के साथ आपको फरवरी में उस जो भी आपकी प्राइवेसीज हैं, प्राइवेसीज आपकी कुछ एक्सेस करने वाला है फेसबुक, जो कि बोल रहा है, जो कि शायद बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को लगता है नहीं छोटी बात है, लेकिन वो बहुत बड़ी बात है कि आपके डेटा को वो एक्सेस करेगा। वो आप न्यूज जाके देख सकते हैं, आपको ग्रुप में भी मिल जाएगा हमारे, जब मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। तो हमारा जो डेटा है वो सेफ नहीं रहता। इन बिटवीन अगर हम कोई भी एप्लीकेशन विदेशी यूज करते हैं, जैसे कि अभी चाइना में आपने देखा होगा कि चाइनीज एप्लीकेशन इंडिया में अभी बैन हुई, तो कहीं ना कहीं जो भी हम विदेशी एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, हम वहां पे अपनी कुछ ना कुछ डेटा से शेयर करते हैं। वो हमसे लोकेशन एक्सेस मांगते हैं, वो हमसे सारी चीजों का एक्सेस मांगते हैं, जो कि हमारे फोन से वो चीजों को उठाते रहते हैं। वो कुकीज के जरिए, कैप्चा के जरिए जो है उसको कहीं ना कहीं उसको यूज करते रहते हैं। उससे होता क्या है कि वो फ्यूचर में कभी भी ऐसी वॉर सिचुएशन आती है, या कभी भी विदेश से हमारा कोई ऐसा वॉर छिड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे डेटा को वो मिसयूज भी कर सकते हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस एप्लीकेशन को डिजाइन किया। 2018 में इन्होंने प्ले स्टोर पे डाल दिया, लेकिन सिर्फ डालने से काम नहीं होने वाला था, क्योंकि इंडिया के लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि अगर उनको विदेश का कोई चीज पसंद आ जाए, तो वो इंडिया का अगर आप कितना भी बताओ कि नहीं इंडिया का है, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए, आप इसको यूज करिए, आप अदर सोशल मीडिया मत यूज करिए, तो लोग नहीं आते, डेफिनेटली नहीं आते। क्योंकि उसमें एक और भी कारण है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो कलीग हैं, वो हमसे फेसबुक पे कनेक्टेड हैं या अदर सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं। तो इससे क्या होता है कि अब उन्होंने प्लेटफॉर्म तो बना दिया, लेकिन जब ट्रैफिक नहीं आएगा तो उसको कैसे हम बड़ा किया जा सकता है। तो ट्रैफिक लाने के लिए दो तरीके से हम काम कर सकते थे। या तो हम बहुत बड़ी ब्रांडिंग करते, बहुत सारे एक्टर्स के साथ हम इसका कैंपेनिंग करते, एड्स चलता हमारा। फिर भी मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग हमसे कनेक्ट नहीं हो पाते। तो कनेक्ट करने का जो एक ही जो है रीजन रहा है, नेटवर्क इंडस्ट्री, रेफर के थ्रू हम जो है बहुत सारे ऑडियंस को अपने साथ ला सकते हैं, उनको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करके। वही कंपनी ने किया। अब थोड़ा सा इस टॉपिक को मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ, मैं दूसरे टॉपिक पे चलता हूँ।
मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है कि फेसबुक और कैसे ये लोग अर्न करते हैं और क्यों डिजिटल मीडिया का व्यापार इतना बढ़ा हुआ है, एडवर्टीजमेंट क्यों सोशल मीडिया पे ज्यादा होते हैं, डिजिटल मीडिया पे ज्यादा होते हैं पहले के मुताबिक। जो पहले हमारा प्रोडक्ट होता था, कोई भी प्रोडक्ट होता था, अगर उसको सेल करना है तो उसकी मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट बहुत जरूरी होता है। जब भी हम किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं तो जो पहले के जमाने में होता था, आज से 50-60 साल पहले की बात करता हूं, तो वो हमारे डोर टू डोर मार्केटिंग होता था। हमारे घर पे लोग आते थे और बताते थे प्रोडक्ट के बारे में। फिर दौर बदला, फिर आया प्रिंट मीडिया, जहां पे हमारे पास न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं, बहुत सारी ऐसी चीजें आने लग गई जिसपे हमारा इश्तिहार चलता था। लेकिन वहां पे क्या होता था कि वहां पे आपका काफी अफोर्ड नहीं कर हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था, काफी एक्सपेंसिव होता था। जो लोग एलिट क्लास के लोग हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, वही अफोर्ड कर सकती थी। सेम आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर भी था, जहां पे टेलीविजन और रेडियो के अंदर ऐड चलती थी, वो भी काफी एक्सपेंसिव होता था। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे हमें ये पता नहीं चल पाता कि हमारी ऐड को कितने लोगों ने देखा, और हम टारगेट ऑडियंस को कनेक्ट नहीं कर पाते थे। बट डिजिटल मीडिया में बिल्कुल डिफरेंट चीज है। डिजिटल मीडिया में क्या है कि आप जो है कनेक्ट हो सकते हैं, हर एक यूजर को जान सकते हैं कि कौन कौन सा यूजर आपके उस ऐड को देखा है, उसकी रीच को आप पकड़ सकते हैं। आप अपने हाथ में कंट्रोल रखकर आप इस चीज को जो है पब्लिश कर सकते हैं। आप बहुत चीपेस्ट कॉस्ट के अंदर अपनी ऐड को पब्लिश कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि छोटा से छोटा जो व्यापारी है वो भी ऐड अफोर्ड कर सकता है सोशल मीडिया पे। खास बात यह है कि मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है दिल्ली के अंदर, छोटी सी आपकी मान लीजिए कोई दुकान है ग्रोसरी की या केमिस्ट की शॉप है। केमिस्ट शॉप है, तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप डॉक्टर जो फेसबुक यूज कर रहे हैं, फेसबुक पे आपने कोई ऐसा ग्रुप बना दिया, ऐड बना दिया, और चाहते हैं उसको डॉक्टर ही देखें, तो फेसबुक के पास वो फिल्टर है कि आप वो फिल्टर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई जिम है, आप चाहते हैं कि 18 से 35 साल का पर्सन उसको देखे ऐड को, तो उसके पास वो फिल्टर है उसके पास। क्योंकि जब भी हम फेसबुक पे साइन अप करते हैं तो हमारे पास हम जो भी उसको डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, इवन उसको हम नेम, जेंडर, प्रोफाइल, प्रोफेशन, ईच एंड एवरीथिंग उसको हम प्रोवाइड करते हैं, तो वहां उसके पास सारा डेटा जो है वो स्टोर होता रहता है। उसको पता है कि कौन सा यूजर कितनी एज का है, कौन सा यूजर का कौन सा प्रोफाइल है, क्या प्रोफेशन है उसका। वो उसी डेटाबेस की जो एक्यूरेट डेटाबेस है, उसी के थ्रू आउट वो एड से पैसे कमाता है। क्योंकि हम जो छोटे से छोटे व्यापारी होते हैं, किस लोकेशन में उस एड को दिखाना है और किस एज ग्रुप में दिखाना है, किस प्रोफेशन के लोगों को वो ऐड जानी चाहिए, तो ये सारी चीजें वहां पे बहुत ज्यादा मैंडेटरी रखती हैं और बहुत ज्यादा काम की हैं। जो लोग छोटे व्यापारियों को भी चीपेस्ट कॉस्ट में ऐड को पब्लिश करा सकते हैं और अपने टारगेट ऑडियंस तक कनेक्ट करा सकते हैं। तो ये कारण है जो डिजिटल मीडिया में काफी ज्यादा तेजी से एडवर्टीजमेंट का व्यापार बढ़ा है। आप कोई छोटी सी छोटी एप्लीकेशन को उठा के देख लीजिए, उस पे भी ऐड चलता है। बहुत सारी एडसेंस, गूगल एडसेंस का आपने नाम सुना होगा, उसके अलावा भी बहुत सारी एडसेंस की कंपनियां हैं जो एड्स लगाती हैं। अलग अलग आपका अगर एप्लीकेशन है तो उस पर एड्स प्ले करेंगी। अभी तो अलग अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना और बढ़ रहा है, तो इसके माध्यम से क्या होता है कि जो एड्स सबसे महंगी होती हैं वो ऑटोमेटिक रन होने लग जाती हैं। ऐसा एपीआई सिस्टम आ गया है, तो वो ऑटोमेटिकली जो हाईएस्ट कॉस्ट की एड्स होती हैं उनको पब्लिश करने लग जाता है। अब बात करते हैं ऑडियंस की और डेटा की। भारत की नहीं, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। जिस भी कंपनी के पास डेटा हो गया, वो उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी बिलियनियर है। उसके पास कुछ भी ना हो, अगर डेटा है तो वो एडवर्टीजमेंट से इतना बड़ा रेवेन्यू बना सकता है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। आप गूगल करके देख लीजिए, गूगल की जो इनकम है, आज मैं चेक कर रहा था, वो एक दिन की $1 बिलियन है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतना बड़ा रेवेन्यू वो कैसे जनरेट करता है। उसको भी मैं आपको बताता हूँ। गूगल जो है आपको फ्री में एक्सेस देता है। आप उसकी फेसबुक आपको फ्री में एक्सेस देता है कि आप आइए हमारे पोर्टल पे, फ्री में आप इसको यूज करिए, आप हमारे सर्वर को यूज करिए, आप अपना प्रोफाइल बनाइए, आपके कंटेंट को हम सेव करेंगे। बट वो यूजर को रिटर्न में कुछ नहीं देता। बट वो हर यूजर से तकरीबन 12 से लेके $18 तक हर साल का वो अर्न करता है, हर यूजर से। अब आप अंदाजा लगाइए कि इंडिया में कितने यूजर हैं जो फेसबुक यूज करते हैं, और उस पॉपुलेशन को आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए $10 या $15 से, तो आप देख सकते हैं कि वो उसकी जो इनकम होगी इंडिया में, वो कितनी बड़ी इनकम होगी। तो सेम वही फिल्टर, सेम वही कंटेंट, सेम वही फीचर्स के साथ आई एम ऑन लाइव हुआ है, और आई एम ऑन के अंदर भी ऐसा सेम
फीचर्स है जिसको आप एड्स पब्लिश करने में आप यूज कर सकते हैं, आप अपना कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, बाकी अलग अलग फीचर्स आप लोगों ने देखा ही होगा। तो कंपनी ने प्लान किया कि हम अगर यूजर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक प्राइम मेंबरशिप रखते हैं, जिसमें क्या होगा कि हम उनको फ्री में एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, जिस एक्सेस के साथ वो हमारी सभी एप्लीकेशंस को, आने वाली अपकमिंग एप्लीकेशंस और जो लेटेस्ट एप्लीकेशन हमारे पास आप लाइव हैं, आप वो फ्री में यूज कर पाएंगे। साथ में हम जो भी आप पैसा दे रहे हैं उसको हम रिटर्न आपके वॉलेट में क्रेडिट कर देंगे एज अ कैशबैक, आपको वहां पे 1500 ऑप्शन दिखाएगा। जनवरी के अंदर कंपनी ये भी आप लोगों के लिए करने वाली है कि उस पैसे को आपको यूज करने के लिए भी मिलेगा। जो पैसा आप 1500 आपको लग रहा है एज अ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो एज अ इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपको पूरा का पूरा पैसा आप उसको यूज कर पाएंगे। वो कैसे यूज कर पाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी आप अपना यूटिलिटी पोर्टल ओपन कर रही है जहां पे आप रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं। कंपनी का शॉपिंग पोर्टल आ रहा है जहां पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कंपनी से मुझे शॉपिंग नहीं करना, तो आप थर्ड पार्टी एफिलिएट लिंक के थ्रू जाकर भी आप उस पॉइंट्स को रिडीम कर पाएंगे। लाइक आप जाके फ्लिपकार्ट पे अगर आप कोई परचेजिंग करते हैं तो वहां से भी आप उस पैसे को रिडीम कर पाएंगे। वो कैसे होगा? कंपनी को आप अपने तरफ से कुछ आपको देना भी नहीं पड़ेगा, आपका जहां शॉपिंग करेंगे वहां पे आपका वो पैसा बच भी जाएगा और आपको यहाँ जो आपने पैसा दिया है ये पॉइंट्स यहाँ से रिडीम भी हो जाएगा। वो कैसे होगा? थोड़ा सा आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। सभी इंडस्ट्री के अंदर इवन गूगल तक एफिलिएट मार्केटिंग करता है। गूगल जो भी प्रोडक्ट्स आपको एड में दिखाता है, हर जगह इधर उधर जहां पे दिखाता है, अगर आप उस एड्स को क्लिक करके आप उसके सर्वर पे चले जाते हैं, मान लीजिए किसी फ्लिपकार्ट का कोई प्रोडक्ट है, उसका गूगल कहीं पे एड्स प्रमोट कर रहा है, आप सर्च करें, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने क्लिक किया, आपको रिडायरेक्ट कर देगा फ्लिपकार्ट के पेज पे। आप फ्लिपकार्ट पे गए, वहां पे आप जो है वहां पे जाके आप उस प्रोडक्ट को अगर परचेज करते हैं तो 2% से लेकर 10% तक का कमीशन होता है जो कि गूगल को मिलेगा। सेम लाइक दैट कि अगर आप एफिलिएट लिंक के थ्रू अगर आप विजिट करके, कंपनी में आपने देखा होगा कि बहुत सारे एफिलिएट लिंक्स ऐड हो गए हैं जहां पे बहुत सारे शॉपिंग पोर्टल्स ऐड हो गए हैं, आप वहां पे जाके क्लिक करके आप जाके वहां शॉपिंग करेंगे तो जो कंपनी को वो कमीशन मिलने वाला होगा, हो सकता है वो पॉइंट्स आप वहां पे रिडीम कर पाए। आप रिचार्ज करेंगे, उसके अंदर जो रिचार्ज का जो कमीशन होता है कंपनी का 2% से 4% तक का, उस कमीशन को भी आप वहां पे रिडीम कर सकते हैं। तो इस तरह से कंपनी आपको ऑप्शन भी दे रही है कि आप अलग अलग तरीके से, अभी कंपनी तो बता रही है कि बहुत तरीके से आपको ऑप्शन, उसको आप बाहर कहीं खाने पीने भी जाएंगे, कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसको भी रिडीम करने का ऑप्शन देगी। हालांकि वो बात की बात है, लेकिन इस तरह से आप उस पॉइंट को रिडीम भी कर पाएंगे। इसके अलावा कंपनी बोल रही है कि आपको हमने इनवॉइस दे दिया, आपने हमारी मेंबरशिप ले ली, प्राइम मेंबरशिप ले ली, जिसके अंदर आप हमारे कस्टमर बन गए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे प्राइम मेंबर्स होंगे उनके लिए हम एक ऑप्शनल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिसमें वो अर्निंग भी कर पाएंगे। अर्निंग करने का ऐसा है कि अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि आपने जो है मेंबरशिप ले ली और आपको अर्निंग हो रहा है, आगे चल के आपको ऐसे कुछ एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी कंपनी के पोर्टल पे, आपको कुछ वर्क भी हो सकता है दिया जाए कंपनी की तरफ से, उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तब आपको वो पॉइंट्स मिलेंगे। वो वर्क कंपनी अपनी सर्विसेज में इंप्लीमेंट करने के लिए आपको दे सकती है। वो इंप्लीमेंट कैसे होगा कि कंपनी आपसे बोल सकती है कि आप उसके अलग अलग पोर्टल पे जाइए, वहां पे ट्रैफिक जनरेट करिए। इवन जैसे कि आप नॉर्मली, ऐसा कोई काम नहीं होगा, जनरली हम लोग जो काम करते हैं वही आपको काम करना है। आप लोग फेसबुक पे टाइम स्पेंड करते हैं, आपको सोशल मीडिया, आई एम ऑन सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना है। आप मूवी देखते हैं अलग पोर्टल पे, तो आपको आई एम ऑन सिनेमा के अंदर मूवी आपको देखना है। आप टिकटॉक यूज करते हैं, लाइक टिकटॉक जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस उसको यूज करते हैं शॉर्ट वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए, उसके लिए आप आई एम ऑन वॉच यूज कर सकते हैं। ऐसी जो अलग अलग एप्लीकेशंस हैं उस पे आपको कुछ एक्टिविटी करने के लिए मिलेगा, जो कि नॉर्मल है, हम लोग करते ही हैं, तो हम इसमें भी करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा कंपनी आपसे बोल सकती है कि आप हमें जो है, जनरली जो भी आपने देखा होगा कि जो जस्ट डायल का मॉडल है, वो मॉडल किस तरह से है। जस्ट डायल का मॉडल है कि उसने क्या किया, स्टार्टिंग में ऑफलाइन काम कर रहा था 2007 के पहले, उसने बहुत सारे डेटा को स्क्रैप किया, जो भी अर्बन एरियाज के मर्चेंट्स के डेटा था, जो भी बिजनेसमैन थे उनका डेटा था, उन्होंने अपने डेटा अपने पोर्टल पर रख लिया। अब उसके पास क्या है, सिर्फ डेटा। लेकिन फिर भी हमें कुछ देखना होता है तो हम जस्ट डायल पे जाते हैं। हमें अपने शहर में कोई ऐसी दुकान के बारे में जानना है तो हम जस्ट डायल पे जाते हैं, हम कॉल करते हैं या ऑनलाइन सर्च करते हैं। तो क्या होता है कि वो भी उस, मान लीजिए अभी आपके जिले में, आपके शहर में
उससे रिलेटेड बहुत सारी दुकानें होंगी, तो आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी दुकानों की लिस्ट आ जाएगी, लेकिन उसमें से भी जो लोग सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं जस्ट डायल का, उनका ऐड उनका दुकान का पोर्टल का फ्रंट पेज पे आ जाता है। तो इस वजह से उनका चलता है, दूसरा उनका भी एडवर्टीजमेंट से चलता है, अलग अलग तरीके से उनकी अर्निंग है, और आज 4500 करोड़ की कंपनी है जस्ट डायल। सेम लाइक दैट आपके आसपास जो भी दुकानें होंगी, कंपनी बोल सकती है आपको कि आप उन दुकानों का डेटा हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, एक डेटा डेली, या फिर हमारे फोन में ऐसे कुछ नंबर होते हैं जो हमारे फोन में ऐसे नंबर होते हैं जिनका कोई ना कोई बिजनेस होता है, जिनका कोई जैसे कोई डॉक्टर है, कोई प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, इंजीनियर है, आप उनका डेटा कंपनी को दे सकते हैं। कंपनी उनको कॉल करेगी, उनको वेरीफाई करेगी कि सर हम अपना एक लोकल सर्च इंजन लॉन्च कर रहे हैं लाइक अ जस्ट डायल, जिसमें हम आपको फ्री में लीड्स देंगे, फ्री में एक्सेस करने के लिए बोलेंगे, आपको 1 साल तक फ्री में लीड्स जाएंगे, आप नए कस्टमर बना पाएंगे। इस तरह से कंपनी, अगर हमारे पास आज 5 लाख यूजर हैं तो आप सोच सकते हैं कि साल में हमारे पास कितना बड़ा डेटा पैनल हो सकता है, और कंपनी जस्ट डायल से बिगर मॉडल तैयार कर सकती है। तो इसके अवज में कंपनी आपको 25 रुपीज का कैशबैक जो है, 25 पॉइंट्स का कैशबैक दे रही है डेली का, आप इसको अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा जो है रेफर एंड अर्न के प्रोग्राम में हर कंपनी वो करती है, लाइक स्टार्टिंग में जैसे पेटीएम ने स्टार्टिंग में किया था, आपने गूगल फोन पे देखा था, आप रेफर करते थे आपको कैशबैक मिलता था। सेम लाइक दैट कि अगर आप रेफर करके भी अर्निंग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। कंपनी उसके लिए भी आपको 7 लेवल की इनकम दे रही है, जिसमें आप अगर किसी को रेफर करते हैं तो आपको फर्स्ट लेवल, वो आपके फर्स्ट लेवल पे प्लेस होगा, उनसे आपको ईच 1 पॉइंट्स मिलेंगे। ये सुनने में तो थोड़ा सा कम लगता है, आपको अलग अलग लेवल पे, सेकंड लेवल पे आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, थर्ड लेवल पे 3 पॉइंट्स मिलेंगे। 1 पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो 1 रुपीज होगी। तो अगर आप प्लेसमेंट, एग्जांपल दैट कि अगर आप 10 लोगों का जो है प्लेसमेंट करते हैं अपने फर्स्ट लेवल पे, अपने आप से डायरेक्ट रेफर करते हैं, तो आपको 10 पॉइंट्स पर डे के मिल रहे हैं, और इसी का डुप्लीकेशन अगर 3 लेवल तक चला जाता है तो सेकंड लेवल पे आपके 100 लोग हुए, उनसे आपको 2 पॉइंट्स मतलब 200 पॉइंट्स, थर्ड लेवल पे आपके 1000 लोग हुए, उनसे आपको 3 पॉइंट्स लाइक 3000 पॉइंट्स। ऐसे ऐसे करके आप डेली का जो अर्निंग है वो आप मैक्सिमम जितना कर सकते हैं वो बड़ा कर सकते हैं। आपने बहुत सारे अचीवर को यहाँ पे देखा होगा जो लोग डेली की 30,000 पॉइंट्स तक की अर्निंग, 50,000 पॉइंट्स तक की अर्निंग कर रहे हैं। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपने काम को करें। तो इस तरह से आपको मार्केट में प्लान को प्रेजेंट करना है, और इस तरह से आपको प्लान के बारे में लोगों को बताना है। दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आप जाके मार्केट में बोलो आप 1500 लगाओ, उसके बाद आपको सर 25 रुपए डेली मिलेगा। सर ऐसी मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई जो एक छोटी सी वेबसाइट बना के 10-20 हजार रुपए की वेबसाइट बना के आई, और लोगों को इस तरह से बना के इस कोविड-19 के चक्कर में वहां पे बहुत लोगों का फूल बनाया है। तो इस तरह से आपको नहीं करना कि आप बिल्कुल सिमिलर लाइक उन लोगों की तरह प्रमोट करो जैसे लोगों ने मार्केट में बिल्कुल कचड़ा कर रखा है, क्योंकि हमारा मॉडल अलग है। कंपनी ने ऐसा नहीं है कि अपना प्लेटफॉर्म, उन्होंने 3 साल तक उस एप्लीकेशन को बनाने में मेहनत करी, इतना एफर्ट किया, इस एफर्ट के साथ इतने बड़े लेवल पे वो लेके गए हैं। उनका जो विजन है कम से कम उसके बारे में थोड़ा आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि आईमॉन का जो प्रोडक्ट है ऐसा नहीं है कि कंपनी बोल रही है कि आपको हम ये लाइव करके देंगे, वो लाइव करके देंगे। कंपनी करंट में इतनी जल्दी जल्दी जो हमें प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए हैं, इवन जो हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है इसके लिए। तो अभी थोड़ा सा मैं चैट बॉक्स में बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है, एक बार मैं रीड कर लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू। अभी आप लोग प्लीज मैसेज बंद करिए, मैसेज नहीं करना, मैसेज नहीं करना सर, मैसेज नहीं करना। अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करने वाला हूं जिस पॉइंट्स को लेकर हमेशा हर एक इंसान के अंदर डर बना रहता है कि कंपनी कब तक सरवाइव करेगी, कंपनी कहीं बंद तो नहीं हो जाएगी। एज लाइक प्रीवियस बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आती हैं और अपना काम करती हैं और बंद करके चली जाती हैं। देखिए डेफिनेटली ये डर हर इंसान के अंदर होना चाहिए,
क्योंकि अगर ये डर नहीं रहेगा ना, तो अभी मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां लॉन्च होती हैं। मैं फेसबुक पे अक्सर एक्टिव रहता हूँ, तो वहां पे जो पोस्ट आती हैं वो कैसे आती हैं कि टुमारो या फिर कल एक कंपनी लॉन्च करने जा रही है, जिन लोगों का एम्बलम से भरोसा उठ गया है उनके लिए ये प्लान है, और टॉप आईडी के लिए कॉन्टेक्ट मी। इस तरह के तमाम ऐसे पोस्ट आते हैं, और लोग क्या करते हैं, उसके नीचे तमाम ऐसे नंबर अपने डाल देते हैं कि सर मुझे कॉल करिए, मेरे को टॉप पोजीशन लेना है। तो ये लोगों ने जो लंगर बना के रखा है, पहले आओ पहले पाओ वाला, ये लोग क्या करते हैं, प्लान को एनालाइज नहीं करते, प्लान के बारे में स्टडी नहीं करते, प्लान का विजन क्या है, किस तरह से आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। उन्होंने देखा कि सर कोई नहीं, 150 रुपए का प्लान है, 200 रुपए का प्लान है, इन्वेस्टमेंट प्लान है, इसके अंदर आपको 50 रुपए डेली का आएगा। तो लोग वो क्या करते हैं, आंख बंद करते हैं और जुड़ जाते हैं। वो नहीं देखते कि आगे फ्यूचर में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे वो जनरेशन करेगा, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। वो अपने थोड़े से फायदे के लिए कि छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, चला जाएगा तो कोई फायदा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में आपके साथ जो भी टीम्स लगती हैं, आप कितने रुपए उस कंपनी को देते हैं और वो कंपनी लोगों को फूल बना के चली जाती है। तो हम लोगों को जो है थोड़ा सा जागना पड़ेगा। किसी भी प्लान को करने से पहले आप उसको एनालाइज करिए। अब एनालाइज हम किस मॉडल पे करते हैं? बहुत लीडर मुझे फोन करते हैं, बोलते हैं सर ना, इसके सारे में लीगल डॉक्यूमेंट सारे पेपर में आपको भेज रहा हूँ। कोई भी कंपनी इंडिया में लीगल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नहीं सरवाइव करती। इंडियन की जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, कभी भी उसने सिर्फ गाइडलाइन बना के वेबसाइट पर छोड़ दिया है, विदाउट एनी कंप्लेन। किसी भी कंपनी के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट कभी भी कंप्लेन जो है कार्रवाई नहीं करती कि आप जो है गाइडलाइन के अंदर काम कर रहे हो कि गाइडलाइन के बाहर। ये इंडिया है, यहाँ पे आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको जो प्लान बताया जा रहा है उसमें काम करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो ये प्लान क्यों सरवाइव करेगा, उसका जो मेन मॉडल है वो क्या है, उसका विजन जो क्या है, क्या वाकई में जो आपके अपलाइन या आपको जो प्लान के बारे में बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। इसके बारे में आपको खुद खोजबीन करनी चाहिए, जो कि मैं करता हूं। उसके बाद आप कभी भी किसी भी प्लान, अभी आपके पास डॉक्यूमेंट आ गया, आपके पास 10 डॉक्यूमेंट आ गए और कंपनी अगर बंद हो गई, नहीं सरवाइव कर पाई, नहीं पैसा दे पाई लोगों को, तो आप डॉक्यूमेंट लेके क्या कुछ करेंगे? उसका कुछ नहीं करते। आप ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं एमसीए और ये पैन कार्ड, सर 2-2.5 हजार रुपए में बन जाता है, बेसिकली कोई भी बनवा लेता है। अगर आप अभी करना चाहते हो, अभी 2 मिनट में बन जाता है सर। तो ये सब जो है बातें ना, अगर डॉक्यूमेंट दिखा के अगर आप प्लान को प्रमोट कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि ये, मैं किसी भी कंपनी का डॉक्यूमेंट कभी चेक नहीं करता हूँ। मुझे लग रहा है कि हाँ वो गाइडलाइंस के अंदर काम कर रही है, जो एथिक्स हैं, जो प्रीवियस में और कंपनियां कर रही हैं, लाइक फेसबुक जैसे कर रहा है, कि कैसे कर रहा है, उसका क्या बिजनेस मॉडल रहा है, गूगल क्या कर रहा है, उस तरह से जो अपना प्रमोशनल रेफर एंड अर्न का जो प्रोग्राम होता है वो हर कंपनी करती है। तो इस बेस पे अगर आपको प्लान को लग रहा है कि सरवाइव करेगा, क्यों करेगा, वो आपको खुद इसको खोजना चाहिए। अब जो है यहाँ पे लोग ये बोलते हैं कि क्या होता है, देखिए हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं किसके लिए? डेफिनेटली पैसे के लिए, इज्जत शोहरत के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि पैसे के लिए अगर आप किसी, एग्जाम्पल दैट, मैं प्रोडक्ट बेस की कंपनी की कभी बुराई नहीं करता हूँ। प्रोडक्ट बेस में जो लीडर सक्सेस होते हैं वो बहुत ही लेजेंड्स होते हैं, क्योंकि वो गिव अप नहीं करते। जो सक्सेस होते हैं, भले उनका रेशियो 5% ही हो, लेकिन जो अगर उनको 10 साल तक भी वो 2,000 रुपए की इनकम आती है, वो 1-2 साल तक एफर्ट करते रहते हैं और उनको इनकम आती है। मैंने ऐसे भी आरसीएम के लीडर को देखा है कि वो हमारे घर पे आते थे, प्रोडक्ट हमसे फोन करके पूछे, सर क्या, अच्छा तेल खत्म हो रहा है, अच्छा साबुन खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, अच्छा, वो अपने पास नोट करते थे, फिर वो सामान वहां जाते थे, खरीदते थे, हमारे आईडी पे खरीद के फिर वो हमारे घर पे लेके आते थे और देते थे, फिर यहाँ से पैसा लेके जाते थे। और वो लोगों को मैंने देखा है कि इस तरह से स्टार्टिंग करके उन्होंने, फिर उनको 1-1.5 साल बाद मिलता था, बोलता था अच्छा आरसीएम से कितना अर्निंग हो रहा है आपको, तो बोलते थे 3,000 रुपए हो रहा है। मैंने कहा छोड़ो यार, अभी क्यों इसमें लगे हो? कह रहे नहीं सर, टाइम आने दो, अच्छा जाएगा हमारा। तो वो लोग जो सक्सेस होते हैं वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो गिव अप नहीं करते। तो अगर हमें पता है कि प्रोडक्ट बेस में क्या है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां लॉन्च होती हैं
जो 200 रुपए का प्रोडक्ट 2000 में बेचती हैं, क्योंकि वो एक हायर लेवल की इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और लोगों को अट्रैक्टिव करने के लिए वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन वहां पे क्या होता है कि अगर वो आपको कैंसर की कोई पिल दे देंगे कि आप इसको खाओ आपको कैंसर नहीं होगा, तो लोग क्या कहेंगे कि सर मुझे कैंसर नहीं होगा, आप ऐसा मत बोलो। तो इतने अवेयर नहीं है इंडिया के लोग, और इंडिया के लोग को कौन सा प्लान अच्छा लगता है पता है आपको? वो आपको बोलेंगे कि सर 3000 रुपए 5000 रुपए लगा दो, आपको 500 रुपए डेली आएगा बिना कुछ किए, नॉन वर्किंग। अरे सर कुछ करना पड़ता है, अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो आईमॉन में साइन अप कर लिए हैं, लेकिन वो 2 महीने से देख ही रहे हैं, अच्छा क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, अच्छा आगे क्या होने वाला है। तो अगर आपको करना है तो आपको एक्शन लेना चाहिए, वेट नहीं करना है कि आपको अभी क्या होगा आगे, क्या होगा आगे। आप एक्शन करिए, आप उसके बारे में जानकारी जुटाइए, आप उसके बारे में खंगालिए। इस तरह से करके जब आपको जानकारी इकट्ठा होगी तो आप इस डिसीजन पे पहुंचेंगे कि आपको आईमॉन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जो हमें प्लान को किस तरह से प्रेजेंट करना है, और मार्केट में किस तरह को आपके पास प्रॉब्लम आती है, ये मैंने आपको बता दिया कि देखिए प्रोडक्ट बेस में कम लोग सक्सेस होते हैं, लेकिन क्या है कि उनको 200 का प्रोडक्ट 2000 मिल जाता है तब भी संतुष्ट रहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो 1500 रुपए की अगर मेंबरशिप ले रहे हैं, उनके अंदर वो 1500 को रिडीम करने का ऑप्शन भी मिलने वाला है, साथ में अगर ऑनलाइन की अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इस प्लान के बारे में आप सभी लोग डीपली एनालाइज करिए, और प्रीवियस जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो बड़ी एप्लीकेशंस पे जो जिनका काम चलता है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़िए, आपको गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा। तो वहां पे जाके स्टडी करिए सेम किस बिजनेस मॉडल के तहत उन लोगों ने ग्रो किया। अगर फेसबुक, मुझे लग रहा है कि फेसबुक अगर आज के दौर में आया होता तो वो भी इस तरह से कुछ अपना कुछ प्रोग्राम बनाता, लेकिन क्योंकि वो नया था, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, कुछ अच्छा था, वहां हम इंटरेक्ट हो सकते थे नए लोगों से, हम यहाँ बैठे बैठे विदेश की किसी जो है लोगों से बात कर सकते थे, विदेश में लोगों से अटैच हो सकते थे, उनकी प्रोफाइल को देख सकते थे, वो हम हमारे लिए नया था, और सभी लोगों ने जो है उसको एक्सेप्ट किया और लोग उस पर कनेक्ट हो गए। बट आज के दौर में थोड़ा सा टफ हो गया है, अगर कोई कंपनी ऐसी लॉन्च होती है और उसको अगर बड़ा करना है, अपने ब्रांड्स को उसके बारे में बताना है कि अपना इंडिया का ऐसा एप्लीकेशन है, तो उसके लिए कंपनी कुछ ना कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट में उसको उतरना ही पड़ता, कि अगर लोगों को कुछ बेनिफिट नहीं देगी तो वो जो है हमारे साथ कनेक्ट नहीं होंगे। तो प्लीज आप लोग ये इस चीज का फॉलो रखिए। आप लोग सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे, आईमॉन का जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, उस पे आप लोग आईमॉन से रिलेटेड कोई पोस्ट मत करिए, कि आप लोग, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपना रेफरल लिंक शेयर कर देते हैं, वो डाल देते हैं कि 1500 लगाएंगे 25 आएगा, मेरी तरफ से ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो आप प्लीज, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक्टिव यूजर नहीं, नॉट एक्टिव यूजर भी हैं, नॉर्मली लोग भी हमारे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो लोग आए तो उनको अच्छे कंटेंट मिले, आप लोग वहां पे अच्छे कंटेंट पब्लिश करिए, ताकि जो लोग आए वो लोग अट्रैक्टिव हों। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे पास सिर्फ जो आईमॉन में एक्टिव लीडर हैं, जो मेंबर हैं आईमॉन के, जो इन्होंने मेंबरशिप बाई करा है, वही यूज करें। ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए बनाया गया है, और इस चीज का खास ख्याल रखें कि जो लोग इस प्लान के बारे में आप लोगों को बताते हैं, तो आप लोग ऐसा नहीं कि अगर वो ज्वाइन करे या ना करे, आप उसका साइन अप करिए, उसको एप्लीकेशन इंस्टॉल करके दे दीजिए, कि बोलिए कि सर आप इसको यूज करिए, अच्छा है। अगर आप नहीं करते कोई बात नहीं, बट एक सपोर्ट करिए कि इंडिया जो है आत्मनिर्भर बने, आईमॉन बड़ा हो जाए। तो उसको आप जो है इस तरह से उसको साइन अप करके दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप उनको फ्यूचर में आप उनको किसी ग्रुप में अटैच कर सकते हैं, उनको रिमाइंडर भेज सकते हैं कि आप लोग हमसे कनेक्टेड रहेंगे, आप लोग उनको मीटिंग में लेके आइए, हो सकता है आगे चल के वो मेंबरशिप ले लें, तो उससे आपका भी बेनिफिट है। अगर वो लोग ट्रैफिक दे रहे हैं तो कंपनी को उनको कुछ नहीं देना है, लेकिन उनके ट्रैफिक से कंपनी पैसा जरूर कमाएगी। और यहाँ बात करते हैं कंपनी के पैसे कमाने की, तो कंपनी एक तरह से अर्निंग नहीं कर रही है, क्योंकि कंपनी के पास अलग अलग जो पोर्टल्स हैं उस पर सभी तरफ से अर्निंग होगा। कंपनी को अफिलिएट कमीशन की तरफ से अर्निंग होगा, कंपनी को एड्स की तरफ से अर्निंग होगा। तो इस तरह से जो है कंपनी का बिजनेस मॉडल प्रेजेंट करिए। आप लोगों के जो क्वेश्चन डाउट है, आप लोग टेक्निकल जो क्वेश्चन हैं आप पुट ऑन करिए प्लीज। आप लोगों को अगर कोई एक्टिवेशन में, कोई विड्रॉल में, किसी बैंकिंग में से आपको अगर कोई इशू आया होगा, तो उसके लिए प्लीज टिकट रेस करिए। टिकट रेस करने के बाद आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करिए। आपके अपलाइन की अगर 100 लोगों की टीम हो गई है, तो उनके पास स्पेशल हेल्पलाइन नंबर होगा, उस हेल्पलाइन पे वो टिकट नंबर फॉरवर्ड करेंगे। विद इन 24 आवर्स आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। कि आप लोग टिकट रेज करके, कई बार क्या होता है, इतने मैक्सिमम टिकट रेज हो रहे हैं, इतने ज्यादा टिकट रेज हो रहे हैं कि उसको सॉर्ट आउट करने में, टीम को देखने में
जो है 2 दिन 3 दिन निकल जा रहा है। लेकिन अगर आप इस तरह से अपने टीम को फॉलो अप करते हैं, अगर ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ऐसी, तो आप अपने जो भी लीडर हैं उनको फॉरवर्ड करेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो हेल्पलाइन पे डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देंगे तो एक्टिव हो जाएगा। कंपनी हेल्पलाइन सपोर्ट इतना अच्छा करके रखी है कि हम लोगों को सुबह मॉर्निंग में फोन आ जाता है, सर आपकी टीम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी नहीं है। अच्छा, शाम को फिर आएगा, सर आपने अभी आज कोई प्रॉब्लम नहीं बताई हमें। तो इस तरह की हेल्पलाइन आपको और कहीं नहीं मिलेगी। जिन लोगों के पास बड़ी टीम है, 100 लोगों से ज्यादा की टीम है, उन लोगों को स्पेशली कॉल आएगा कंपनी की तरफ से और उनका नंबर वहां पे सेव होगा। आपकी टीम से जो भी इशू आएगा वो लोग वहां पे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। मैक्सिमम लीडर को जो है अभी आप लोग विड्रॉ सेक्शन में देख सकते हैं कि विद इन अ सेकंड आप लोगों का हर टाइमिंग पे जो भी ओपन एंड सिस्टम है आप देख सकते हैं कितना कितना लोगों का कब का विड्रॉल लग रहा है। उसमें कुछ लोगों का बैंकिंग वजह से या नेटवर्क वजह से कई लोगों का फेलियर हो जाता है, प्रोसेसिंग में चला जाता है, पेंडिंग में चला जाता है। वो नॉर्मली भी होता है, जब भी हम फोन पे गूगल पे हम करते हैं, देख लीजिए बहुत बार हमारा प्रोसेसिंग में चला जाता है, जो कि 2-3 दिन बाद लौट के पेमेंट आता है। तो क्या करता है कि बैंकिंग हमें उस टाइम पे रिपोर्ट नहीं दे पाता है कि हम उसको तुरंत एक्शन ले सकें, उसको ट्रांसफर कर सकें, क्योंकि वो अमाउंट अगर बैंक से कंपनी के अकाउंट से कट गया होता है कि वो रिफंड आया है कि नहीं आया है, इसकी मॉनिटरिंग 72 आवर्स के बाद तक होती है। हालांकि कंपनी इस पे काम कर रही है, आने वाले टाइम पे ऐसी आपको समस्या नहीं आएगी। कंपनी का जैसे ही आपका विड्रॉल ऐसा प्रोसेसिंग वगैरह पेंडिंग वगैरह में जाता है तो कंपनी इंस्टेंट कंपनी के पास रिपोर्ट होगी, उसकी वो तुरंत चेक करके आपको क्रेडिट कर देगा। इस पे काम हो रहा है। आने वाले 11 तारीख के बाद में भी आप लोगों को मैं चाह रहा हूँ कि आपकी जो 95% तक की प्रॉब्लम्स आती हैं छोटी मोटी, वो बिल्कुल बंद हो जाएंगी। कंपनी इस पे पूरी बहुत बड़े तरीके से काम कर रही है। बाकी आप लोगों के जो टेक्निकल और भी ऐसे क्वेश्चन है, प्लीज आप उसके बारे में बताइए। इसके अलावा मैं आपको जो है एक लिंक शेयर करता हूँ टेलीग्राम का, आप लोग प्लीज इसको ज्वाइन करिए। जो भी ऑफिशियल अपडेट्स हैं आप लोगों को वहाँ पे मिलती रहेंगी। आप लोग कनेक्ट रहिए। अगर आपके अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको ग्रुप से जो भी जानकारी है वो उससे मिलती रहेगी, उससे संबंधित। और जो भी और आपको मार्केट में ऐसी कोई समस्या आती है तो उससे रिलेटेड आप वहां पे कमेंट्स में डाल सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे, जिससे रिलेटेड हम आगे का सेशन प्लान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो आप लोग प्लीज पुट ऑन करिए। मैंने आप सभी को एक बार अभी मैसेज रोक के आप लोगों को सभी को टेलीग्राम लिंक मैंने सेंड किया है। अच्छा, मैंने सर आपको पहले ही बता दिया, मोर मोर मुकुट जी, कि 11 तारीख के बाद वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कंप्लेन का ऑप्शन, जिन लोगों का विड्रॉल में कंप्लेन का ऑप्शन है वो आपको हो सकता है आज लाइव हो गया हो या हो सकता है कल तक हो जाएगा। हमारी बात हुई थी इसके बारे में, तो आप लोग वहां टिकट रेज करके करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सभी लोगों को टेलीग्राम लिंक गया अभी, आप लोग प्लीज चेक करिए। एक बार आप सभी लोग प्लीज आप अभी मैसेज मत करिए, टेलीग्राम लिंक भेज रहा हूं मैं। जी, व्हाट्सएप और फेसबुक पर बिजनेस कैसे प्रमोट करें, इस सब्जेक्ट पर मीटिंग होनी चाहिए। डेफिनेटली इस पे सेशन होगा सर, कि हम लीड्स कैसे बनाएं, लीड्स के साथ काम कैसे करें, उस पे हम किस तरह से प्लान को प्रेजेंट करना है, लोगों से बताना है कि वो लोग अट्रैक्टिव हों और आपके प्लान को देखने में इंटरेस्ट रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, वहां पे उन्होंने नंबर दिया और आपने पूरा का पूरा कंटेंट उठा के एक साथ ही भेज देते हैं, वो लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनके पास डेली ऐसे बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं। थैंक यू मोर मुकुट जी। लिंक को आप लोग क्या करिए, आप इसको कॉपी करिएगा, कॉपी करने के बाद आप टेलीग्राम में जाके सर्च बार में पेस्ट करिएगा, वहां से ज्वाइन होगा। सर इसी लिंक से बहुत सारे लोग जो है ज्वाइन हो रहे हैं।
क्लैन स्टार करके हैं, वो अपना रेफरल लिंक पेस्ट कर रहे हैं। सर आपका मैसेज सिर्फ मेरे पास आ रहा है और किसी के पास नहीं जा रहा। अच्छा आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी आप लोग मैसेज मत करिए। दोबारा से मैं लिंक पेस्ट कर रहा हूँ, एक बार देखिए। जो लिंक अभी आप लोगों को दिया है उससे उससे देखिए क्या हो रहा है। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग इस लिंक के साथ आप दोबारा मैं पेस्ट कर रहा हूँ, आप इसको ओपन करिए प्लीज। थैंक यू सो मच। अब बाकी आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में हम लोग पोल जो है करते हैं, वोटिंग करते हैं, जिसके आधार पर आप लोग वहाँ पे वोट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे हम लोग मीटिंग करें। क्योंकि हम लोग एक फैमिली हैं, हम लोगों को साथ में ग्रो करना है। हम लोग जो भी हम लोगों का स्किल है, जो भी अपने हिसाब से नॉलेज है, वो सभी लोग जो है यहाँ पे शेयर करें, एक दूसरे का सहयोग करें। अगर आप लोग जैसे हैं, कई बार ऐसा होता है कि अगर उनके अपलाइन सपोर्ट नहीं करते तो आप अगर वो किसी और की डाउन टाइम में भी है तब भी, क्योंकि हम आईमॉन की पूरी फैमिली है, आप उनको भी सपोर्ट करिए, क्योंकि हम साथ में ग्रो करेंगे। क्योंकि जब कंपनी ग्रो करेगी तो हम सभी लोग ग्रो करेंगे। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट सर। वाई रमेश जी, तेलुगु और इन सब भाषाओं में जो कंपनी का ऑफिशियल सेशन होने वाला है सर, इसके लिए हम लोग अभी आप लोग डायरेक्टली मैसेज का वहां पे कमेंट्स में डाल सकते हैं, जो लोग भी कर सकते हैं। आप आरके जी को मैसेज कर सकते हैं अगर उनके टीम में है। जो लोग भी उधर से हैं, अगर उनके पास टीम साइज ठीक ठाक है, जो लोग मीटिंग में 200-300 लोगों को 200-300 लोगों को कर सकते हैं, तो वो अलग से अपना सेशन कर सकते हैं, अलग टाइम पे, अलग लैंग्वेज में। अभी हम लोग हिंदी में होस्ट कर रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज में आप सभी लोगों को जल्दी ही सेशन मिलने वाला है। There is lots of money using iPhone. Sir, I know. iOS वर्जन के लिए और विंडोज के लिए भी कंपनी काम कर रही है, जल्दी ही आपको मिल जाएगा। जय आईमोन। सर 11 तारीख को इसकी 3rd मंथ की एनिवर्सरी है और कंपनी का एप्लीकेशन सर 2018 से है। देखिए अभी कोविड-19 खत्म हो गया, आप लोग पर्सनली मीटअप करके भी आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को प्लान के बारे में बता सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फोन पे उतना अच्छे से नहीं हो सकता, बट लोगों ने तो अच्छी खासी टीम बनाई है घर पे बैठ के ही। बट अलग अलग लोगों की अलग अलग है, हो सकता है कई लोग अगर सामने बैठे होते तो अच्छे समझते हैं, तो आप लोग घर पे जाके भी मीटिंग कर सकते हैं।
सर आई एम रियली सॉरी, 15 लेवल 8 लेवल का अभी हम लोगों का बिल्कुल सस्पेंस में है, क्योंकि कई बार कंपनी सरप्राइज करती है सब लोगों को, तो उसका जो भी कुछ होगा वो हम लोग आप लोगों को बता देंगे जैसे भी होगा। मराठी में भी मिल जाएगा। जी बिल्कुल, हम इसको एक्सलेट करेंगे। श्याम चौधरी जी, आपका पॉइंट क्लियर हो गया मुझे, मैं इसको एक्सलेट करूंगा। इवन ईमेल आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा मैसेज के थ्रू आउट। अगर कोई रजिस्ट्रेशन करता है तो उसको मैसेज नहीं ईमेल जाना चाहिए। अखिलेश कुमार जी, सर इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि मैं उसको पकड़ पकड़ के मुझे लाना पड़ रहा है, निकल जा रहे हैं। अखिलेश कुमार जी दोबारा से मैसेज डाल दीजिएगा आप। तेलुगु का लिंक सर, हम लोगों को तेलुगु तो आती नहीं है। हालांकि आप लोगों में से अगर कोई अच्छा स्किल का पर्सन है जिस जो होस्टिंग कर सकता है तो उनको हम होस्टिंग दे देंगे, नो प्रॉब्लम। आप लोग आके मीटिंग कर सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम पे, मनोज जी टेलीग्राम पे कनेक्ट होइए सर। जगमीत जी पंजाब से तो नहीं हूँ, बट चंडीगढ़ रहा हूँ सर 3-4 साल, तो थोड़ा सा हो सकता है उसका थोड़ा सा पढ़ रहा हो आपको। सिन्हा जी, इसकी खोज तो आपको खुद करनी पड़ेगी। इंग्लिश मीटिंग आपको जल्दी मिलेगा सर। और कुछ टेक्निकल पूछिए सर, सेम क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। रेनुअल प्रोसेस सर अभी हम लोगों को पता नहीं है कैसे होगा, 11 तारीख का जो इवेंट है उसमें फाइनल होगा सर। अगर आप जय हिंद करके हैं जो सर, अगर आप जाके देखें सर, एक एक मिनट के अंदर मुझे लग रहा है मैक्सिमम 200-300 लोगों का पे आउट तो लगता ही होगा। तो आप उसके हिसाब से आप आंकड़ा लगाइए, 0.02% भी फेल नहीं होता सर, या प्रोसेस में नहीं जाता। इतना तो नॉर्मली सर, अगर फोन पे गूगल पे से अगर आप डेली 5-10 ट्रांजेक्शन करें तब भी एक आध प्रोसेसिंग में चला जाएगा। देखिए सर, अभी ऑफिशियल न्यूज क्या है, अभी ये तो फाइनल नहीं हुआ है। जब हो जाएगा तभी हम बताएंगे कि कितने लेवल तक इंक्रीज किया जाएगा और किस लेवल पे कौन सा रिवॉर्ड रहेगा या इनकम मिलेगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड। 500 की टीम है, तेलुगु से उनके अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सर। आप ग्रुप में कनेक्ट रहिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एसके नागड़ा जी, थैंक यू सो मच। गुलजार कश्मीर जी, एवरेज 9 रुपीज, फेसबुक क्लॉक on an average 9 rupees per account from India. So I am, how much money does Facebook make on ads every day? सर अप्रोक्सीमेटली जो मैंने एक न्यूज में देखा था उसमें ऐसा था कि $9-10 अप्रोक्सीमेटली, वो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा डेटा किसका, कहाँ से है, गांव से है, शहर से है। वो डिपेंड करता है कि किस डेटा पे वो ज्यादा पैसे बनाते हैं। इसके हिसाब से $9 टू $17 तक का अर्निंग दिखाया था ईयरली में। नॉमिनी सिस्टम नहीं है सर, अभी तो नहीं है सर, नेक्स्ट देखते हैं। सर देखिए, अगर कोई मेंटेनेंस प्रॉब्लम आती है तो एक आध घंटे के लिए पे आउट रोका जाता है, क्योंकि पे आउट करने में क्या होता है कि उसमें बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होती हैं और इस वजह से उसमें
और कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इस वजह से 1 आध घंटे के लिए रोका जाता है। उसमें टाइमिंग मेंशन होगा अगर ऐसा कुछ रुका होगा तो। थैंक यू सो मच। अभी आप लोगों ने आप लोग अभी सभी लोग कनेक्ट हुई है टेलीग्राम से, और टेलीग्राम पे आके आप लोग वहाँ पे जो भी फीडबैक है मीटिंग से रिलेटेड, जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, आप प्लीज आप लोग वहाँ पे पोल में हम लोग अभी क्रिएट करेंगे, आप वहाँ पे बताइएगा आपको मीटिंग कैसा लगा। आप लोगों को और क्या चाहिए मीटिंग में, उसके लिए भी आप लोग वहाँ पे पोल में बता सकते हैं, और ताकि हम लोग उसकी तैयारी करें, उसके बारे में पढ़ें और आप लोगों को बताएं। और थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, आप लोग जो सभी लोग मीटिंग में आए, और कोशिश करिए सर अभी ये 1000 तक बिल्कुल टच करवाइए। टच नहीं, क्योंकि 1000 जब होगा तो कंपनी हम लोग को सब्सक्रिप्शन करके देगी 3000 का। हम ऐसा चाह रहे हैं कि आप अगर किसी भी नए पर्सन को आप इस मीटिंग में लेके आना चाहें, तो आप जैसे आएंगे, जब वो देखे कि 4000 5000 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक मीटिंग के अंदर, वो खुद ही वैसे इंप्रेस हो जाएंगे। तो ये हम सभी लोगों के लिए भलाई वाला काम है। तो आप लोग अपने मैक्सिमम टीम को लेके आइए, नए लोगों को भी आप इसको फॉरवर्ड करते रहिए। अगर आप लोगों को फोटोज या टेलीग्राम का लिंक मिलता है तो आप उसको सोशल मीडिया पे पब्लिश करिए। आप लोग उसको अपने आईमॉन के सोशल मीडिया पे भी आप लोग पोस्ट डाल सकते हैं मीटिंग लिंक का। बाकी और कुछ नहीं डालना, सिर्फ पोस्ट डालना है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड नाइट। आप सभी लोगों को कल फिर मिलते हैं। एक चीज और बोलना चाहूंगा, आई एम रियली सॉरी जिन लोगों के क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल पाया सर, क्योंकि यहाँ पे विद इन ए सेकेंड 10-10 15-15 मैसेज आ रहे हैं, तो रीड करना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग क्योंकि छोटा छोटा ये शॉर्ट मैसेज बना के भेजते हैं, 1 2 3 बार जैसे हम नॉर्मली चैट करते हैं, तो अगर आप लोग एक बार में अगर कोई मैसेज बना के भेजते हैं तो शायद उसमें हेल्प मिले भी। ज्यादा हम मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करते हैं, उससे रिलेटेड लोगों के होते हैं, तो आप लोग उसको समझ जाइए कि आप लोगों के साथ भी वैसा ही है। लक्की जी बताइए सर, हम एक बैंक में एक बार ही कर पाते हैं, ऐसा क्यों है सर? इसके लिए भी कंपनी कर रही है कि सर अभी आप मैक्सिमम टाइम कर पाएंगे। हालांकि वो इसलिए होता है कि कई लोग अलग अलग आईडीज प्लेस करते हैं और अलग अलग नाम से, और एक अकाउंट में बैलेंस ले लेते हैं, इसकी वजह से शायद ऐसा कुछ किया होगा। हालांकि इसके बारे में मुझे एकदम कंठस्थ जानकारी नहीं है। तो हालांकि जो है बताया था जो है आरके जी ने कि इस पे काम चल रहा है, और आप लोग विड्रॉल लगा पाएंगे एक दिन में कई बार और एक अकाउंट्स पे। बट देखो क्या होता है सर, अभी तो इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। थैंक यू सो मच। टिकट में अटैचमेंट होगा सर, डेफिनेटली होगा। ओके सर, जाने का मन नहीं करता आप लोगों से दूर, क्योंकि आप लोगों के इतने मैसेज आ रहे हैं, मैं छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या करूं सर, टाइम हो गया है थोड़ा सा। थैंक यू सभी लोग, हैव अ गुड नाइट।